हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। ऐसे ही आज हम फिर हाजिर हैं एक और सिलेबस को डिस्कस करने, जो कि हमारा बीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है। जिन बच्चों ने बीए में ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है, उनके लिए ये सिलेबस होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके। टोटल इसमें 8 यूनिट होने वाली है। जैसा कि बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस होने वाला है ज्योग्राफी में, इसमें हमको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करनी है। फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी क्या है, एक ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। ज्योग्राफी की टोटल 3 ब्रांच होती है, उनमें से एक होती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो चीजें हमको नेचुरली मिली है, उन सब की स्टडी में ही करते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। जैसे कि हमारा लैंड वाला पार्ट है जो हमको नेचुरली मिला है ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लिथोस्फेयर। इसी तरीके से पानी वाला जो पार्ट है जो हमको नेचुरली मिला है, यानी कि हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के बारे में स्टडी कर। ऐसी एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करता है। बायोस्फेयर के बारे में। तो इन सब के बारे में स्टडी करना हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप को समझेंगे, यानी दायरा। उसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग थ्योरीज दी, उन सभी थ्योरीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारा सौरमंडल और पृथ्वी, यानी कि हमारी क्या सोलर सिस्टम और अर्थ। इनको समझेंगे एक एक करके कि क्या होता है, इनका किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है हमारे हाइड्रोस्फीयर पे, लिथोस्फीयर पे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू एविडेंस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया को रेफरेंस लेकर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की आ जाती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम समझेंगे कि हमारा अर्थ का आंतरिक भाग किस तरीके से बटा हुआ है। ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, तो उन सब लेयर्स को हम इसी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे क्या चीज, हमारा भूवैज्ञानिक समय पैमाना, जैसे कि बात की हमने भारत के विशेष संदर्भ में, ये देखेंगे। फिर इसके पृथ्वी की आंतरिक भाग को भी हमें इसी के अंदर समझना है। उसके बाद हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 2 में हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन होते हैं वो किस तरीके से बने हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी अलग अलग थ्योरीज दी, इन्हीं को भी हर एक थ्योरीज को हम अच्छे से बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। यानी कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति किस तरीके से। उसके बाद हम जब बात करेंगे हमारी आइसोस्टेसी की, यानी कि भू संतुलन, इसको भी हमें इसी में समझना होगा यूनिट 2 में। उसके बाद हमें जानना होगा हमारे अर्थक्वेक और वोल्केनोज के बारे में, कि जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं और वोल्केनोज होते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, तो किन कारणों की वजह से ये सारी चीजें होती है, वो सारी बातें हमको इसी में करनी है। उसके बाद हमें जो सिंपलिंस को भी इसी में समझना है, उसके साथ हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी समझेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती क्या है, इसके बारे में भी हमको इसी में बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत हमको किस तरीके से क्या क्या बताता है। ये सारी बातें हमको यूनिट 2 में डिस्कस करनी है। अब जानते हैं यूनिट 3 में हमको क्या चीज डिस्कस में जानेंगे हम रॉक्स के बारे में, यानी चट्टानों के बारे में। उसी के साथ हमें फोल्डिंग के बारे में भी बात करनी है, यानी वलन। और फिर हम देखेंगे हमारी फोल्डिंग को, यानी ट्रेंशन, ये क्या होती है। इसी के साथ हम वेदरिंग को भी समझेंगे, यानी कि वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है हमारी, यानी कि अपक्ष। इसी के साथ इरोजन को भी हमें इसी में समझना है, यानी अपक्षरण। और जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन, जो कि डेविस और पैंक ने मिलकर दी थी, साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि हमारी अपक्षरण और क्या था, अपक्षरण का चक्र, इसी को हमें इसी में समझना है हमारी यूनिट 3 में। फिर हम जानेंगे हमारे अपवाह तंत्र के बारे में, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट आ जाएगा। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे हमारी फ्लूवियल, यानी कि नदी संबंधी को समझेंगे, कास्ट को समझेंगे, इओलियन को समझेंगे, है ना। फिर ग्लेशियल को भी समझना है हमें, यानी कि हिमरूप को भी समझना है कि ये क्या होता है, हिमरूप कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरीके से बनता है, इनके बारे में। उसी के साथ हमको कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में भी कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में भी बात करनी है, जैसे कि हमारी तटीय भू आकृतियां क्या होती हैं, इनको हमें समझना होगा। उसके बाद हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 5 में हमको ओवरऑल जो है हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में समझना है, यानी कि इसके कंपोजिशन की बात करनी है।
कंपोजिशन यानी कि और स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और वो किस तरीके से हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर है। वो लेयर की फॉर्म में हमारा एटमॉस्फेयर है, उन लेयर्स को पढ़ना है, और वो जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसको पढ़ना है, यानी वातावरण का संयोजन और संरचना। ठीक है, तो इसके बाद हम इंसोलेशन के बारे में बात करेंगे कि इंसोलेशन क्या होती है ना। इंसोलेशन को पढ़ेंगे, फिर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे पास प्रेशर फील होता है उसको समझना है। उसके बाद विंड्स को जानेंगे कि विंड्स कितने टाइप्स की होती है, कहाँ से चलने वाली विंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होता है, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 5 में कवर होगा। तो यूनिट 6 में हमको जानना है हमारे एयर मासेस के बारे में और फ्रंट के बारे में, यानी कि वायु राशियों के बारे में और वाता के बारे में, कि ये सब क्या होता है। इसमें हम साइक्लोन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, यानी कि चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में भी हमें इसी यूनिट में समझना है। फिर हमको ह्यूमिडिटी को भी इसी में देखना है, यानी कि आर्द्रता को भी देखना पड़ेगा इसमें कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो वाटर वेपर जो हमारे प्रेजेंट होता है एयर मास में, उसी को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। इसमें जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम जानेंगे हमारे प्रेसिपिटेशन के बारे में कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, यानी कि वर्षा और वर्षा क्षेत्र के बारे में, यानी कि रेनफॉल टाइप्स के बारे में, कितने तरीके की रेनफॉल होती है, कहाँ कहाँ पर होती है और किस किस रीजन में होती है, ये सारी बातें करनी है। फिर हमारा यूनिट 7 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको ओशन से रिलेटेड सारी बातें करनी है, यानी कि ओशन बॉटम्स को देखना है, यानी समुद्र तल को देखना है। फिर उसके साथ कंपोजिशन ऑफ मरीन वाटर, यानी कि जो समुद्री जल है उसकी संरचना, यानी कि जो समुद्री जल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये सारी बातें हमको इसमें करनी है। इसके साथ हम उसका टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और सैलिनिटी के बारे में भी इसी में बात करनी है, कितना साफ है ना, कितना टेम्परेचर रहता है, ये सारी बातें। फिर हमको सर्कुलेशन के बारे में जानना है हमारे ओशन वाटर का, जिसको हम वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेव्स के बारे में जानना है, किस तरीके से आती है, किस साइंटिफिक मेथड यहाँ पर लगता है, कौन से साइंटिफिक मेथड्स की वजह से हमारी क्या है, हमको वेव्स देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हमको इसमें करनी है। करंट एंड टाइड्स के बारे में भी हमको इसी में जानना है। तापमान और लवणता के बारे में भी हमको इसी यूनिट में डिस्कस करना है। तो फिर हम देखेंगे इसमें महासागरीय जल का संचलन, कि महासागरीय जल का संचलन किस तरीके से होता है, यानी लहरों के बारे में भी इसी में पढ़ना है। फिर हमें धाराएं और ज्वार के बारे में भी इसी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि करंट और टाइड्स के बारे में। इसी के साथ हम देखेंगे महासागरीय निक्षेप के बारे में भी इसी में, यानी कि ओशन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, और कोरल्स एंड एटोल्स के बारे में भी इसी में जानना है हमको। ठीक है, फिर हमारा यूनिट 8 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे बायोस्फीयर के बारे में, कि बायोस्फीयर होता क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर बायोस्फीयर है देखने को मिलता है, वो सारी बातें, यानी कि बायोटिक सक्सेशन क्या होता है, यानी कि जैविक उत्तराधिकार क्या होता है, बायोम क्या होता है, यानी कि जीवोम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जू जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के प्राणी भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं, यानी कि जू जिनको मतलब क्या है, जू वाले जो एरिया है हमारे पूरी दुनिया में वो कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी बातें हमको इसमें डिस्कस करनी है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस, जो कि बीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू सो मच।